नमस्कार दोस्तों, आज का खुलासा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नदीम अहमद और आइए डालते हैं नजर 30 अप्रैल की खबरों पर। शामली जनपद का कस्बा कांदला कोरोना जैसी भयंकर महामारी से जहां एक और चपेट में है और लॉकडाउन के दौरान हर किसी के सामने एक बहुत बड़ा संकट पैदा हो गया है। वहीं आड़ू और लोकाट की खेती करने वाले किसान भी इस समय काफी परेशान हैं। आज उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। लॉकडाउन होने के कारण आड़ू की बिक्री नहीं हो पा रही है। शामली के कांदला में आड़ू और लोकाट की खेती करने वाले किसानों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। जो किसान आड़ू की खेती करने वाले हैं, अब उनकी फसल पककर तैयार हो गई है, लेकिन खरीदार नहीं है। जैसे तैसे किसान आड़ू को मंडी लेकर जाते हैं, लेकिन उठान न होने के कारण भारी तादाद में फल मंडी में खराब हो रही है। किसी भी भाव में लोग खरीदने को लिए तैयार नहीं है। भारी फसल होने के बावजूद भी किसान के चेहरे पर मायूसी छाई हुई है। लॉकडाउन और कोरोना वायरस होने के कारण आड़ू की पेटियां मंडियों में सड़ रही हैं और उनको वाजिब दाम नहीं मिल पा रहे हैं। अब की बार आड़ू की बहुत भरपूर फसल थी और ये कोरोना वायरस आने से जो है आड़ू की फसल बहुत प्रभावित हुई है। जो बारदाना 5 रुपए का डब्बा मिलता था, वो डब्बा 25 रुपए का 20 रुपए का मिल रहा है। और जो आड़ू 300 400 500 रुपए तक डब्बा बिकता था, वो 50 से 100 रुपए बिक रहा है। और दूसरे प्रकृति की एक मार और हो गई है, परवा हवा में आड़ू एकदम पक जाता है, कच्चा आड़ू भी पक जाता है। सारा आड़ू एकदम पक गया। या आप लोग देख रहे होंगे मंडी में तमाम आड़ू लगा हुआ है, कोई ग्राहक नहीं किसी भाव का भी। किसान व्यापारियों का बहुत भारी नुकसान है। हम भारत सरकार से अपील करते हैं कि जो लोग खड़े फल खरीदते हैं वृक्षों के, उनके बारे में भी सरकार सोचे, क्योंकि उन्होंने बहुत महंगे फल खरीद रखे हैं। और फल जो है औने पौने दामों में, जो चीज 500 रुपए का डब्बा बिकता था, वो 50 रुपए का डब्बा पिछले 2 दिन रोटरी क्लब शामली मिड टाउन के पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी जसजीत कौर से मुलाकात कर चिकित्सकों व कर्मचारियों के लिए पीपीआई किट, सैनिटाइजर और मास्क प्रदान किए हैं। गुरुवार को रोटरी क्लब शामली मिड टाउन के पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी जसजीत कौर से मुलाकात की, जिसमें उन्होंने कहा कि जनपद शामली में प्रशासन की कड़ी मेहनत के कारण जनपद शामली में कोरोना पॉजिटिव पाए गए करीब 17 लोगों में से 16 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है, जिससे जनपद शामली के लोगों को भारी राहत है। उन्होंने कोरोना वायरस के दौरान ड्यूटी दे रहे डॉक्टरों और कर्मचारियों के लिए पीपीआई किट, सैनिटाइजर और मास्क वितरित किए हैं। शामली के मोहल्ला पंसारियान स्थित नई बस्ती में मोबाइल के पैसों को लेकर 2 पक्षों में कहासुनी के बाद हुई मारपीट की घटना को कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा देर रात्रि में सांप्रदायिक रूप देने के बाद गुरुवार को सीओसीडी जितेंद्र कुमार व कोतवाली प्रभारी प्रेमवीर राणा ने भारी पुलिस फोर्स को साथ लेकर गली मोहल्लों में फ्लैग मार्च किया। इस दौरान उन्होंने कई युवकों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। गत बुधवार को शहर के मोहल्ला पंसारियान स्थित नई बस्ती के पास बनी एक ट्यूबवेल के पास मोबाइल के पैसों को लेन देन को लेकर नाधो व सन्नी में कहासुनी के बाद झगड़ा हो गया था, जिसमें नाधो की ओर से आए विशेष समुदाय के युवकों ने सन्नी को लाठी डंडों से मारपीट कर घायल कर दिया था। वहीं नाधो का पक्ष में आए वसीम नामक युवक के भी सिर में डंडा लगने से गंभीर चोटें आई थी। आरोप है कि सन्नी को कुछ युवकों ने घर में बंधक बनाकर मारपीट की थी। घटना की सूचना पर सीओसीडी जितेंद्र कुमार व कोतवाली प्रभारी प्रेमवीर राणा ने मौके पर पहुंचकर करीब आधा दर्जन लोगों को हिरासत में लेकर घायलों को राजकीय चिकित्सालय में भर्ती कराया था। इस दौरान पुलिस ने लोगों से शांति व्यवस्था कायम करने की अपील की थी, लेकिन देर रात्रि में कुछ असामाजिक लोगों द्वारा पैसों के लेन देन के मामले को सांप्रदायिक रूप दे दिया गया, जिसकी अफवाह रामसागर पंसारियान सहित माजर रोड तक फैल गई। गुरुवार को अफवाह फैलाने की सूचना जैसे ही पुलिस को हुई तो सीओसीडी जितेंद्र कुमार ने पुलिस फोर्स को साथ लेकर उक्त स्थानों पर फ्लैग मार्च किया। पुलिस ने लोगों से शांति व्यवस्था कायम करने की अपील की। इस दौरान पुलिस ने चेतावनी दी कि यदि कोई भी व्यक्ति जनपद में अफवाह फैलाता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान पुलिस ने कई युवकों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। ये शामली शहर में पुलिस बल के साथ में जो लॉकडाउन का उल्लंघन ना हो और साथ ही शहर में शांति व्यवस्था बनी रहे, इसी के लिए ये पुलिस के द्वारा फ्लैग मार्च किया गया है और एक संदेश देने की कोशिश कि लॉकडाउन का जो नियम है उसका पालन करें और शहर में शांति व्यवस्था बनी रहे। माह रमजान में नगरपालिका द्वारा मुस्लिम बस्तियों में साफ सफाई न कराए जाने से लोगों में भारी रोष व्याप्त है। गत 25 अप्रैल से मुस्लिमों का पवित्र महीना माह रमजान शुरू हो गया है, लेकिन नगरपालिका परिषद शामली द्वारा मुस्लिम बस्तियों में साफ सफाई नहीं कराई जा रही।
जिस कारण मुस्लिम बस्तियों में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। गुरुवार को मोहल्ला पंसारिया नई बस्ती के लोगों ने स्वयं हाथों में झाड़ू लेकर नाली की सफाई की। उन्होंने बताया कि नई बस्ती में अधिकतर लोग नगर पालिका के टैक्स हाउस के अलावा जलकर टैक्स भी देते हैं, लेकिन उसके बावजूद आज तक उक्त स्थानों पर नगर पालिका चेयरमैन द्वारा सफाई कर्मचारी की नियुक्ति नहीं की गई है, जिससे गली मोहल्लों में आए दिन गंदगी का अंबार लग जाता है। कोरोना महामारी में वैसे तो साफ सफाई की विशेष महत्वता है, लेकिन नगर पालिका द्वारा साफ सफाई न कराए जाने से संक्रमण बीमारी फैलने का खतरा भी बना हुआ है। उन्होंने उक्त स्थानों पर सफाई कर्मी नियुक्त कर साफ सफाई कराए जाने की मांग की है। और इन्हीं खबरों के साथ समाचार बुलेटिन ही समाप्त है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।